बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। इसका टेस्ट अजीब क्यों है? मैंने इसे फ्रिज से उठाया और आपके पास ले आई। ऐसा ही होगा फिर। पी गई। इस्तांबुल की सारी लड़कियों को कॉल कर दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आसपास जो खड़ी है वो नजर नहीं आ रही। अजीब इंसान है। तुम यहाँ 27 को क्यों लाए हो और उन लोगों को ये क्यों बताया कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? देखो, पहली बात वो 27 नहीं है, आधा। और दूसरी बात ये कि मेरे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अनुषे, बेटा क्या चल रहा है? डिनर ठीक जा रहा है ना तुम्हारा? जी खाला, अभी तक तो ठीक जा रहा है। अदा, मैं तुम्हें आकर पिक करूंगा। नहीं, मैं टैक्सी में खुद आ जाऊंगी। आप लोग मेरा इंतजार नहीं कीजिएगा, सो जाइएगा। बेटा तुम्हारे आने से पहले हम कैसे सो सकते हैं? देखो एड्रेस मांगो, एड्रेस। तुम एड्रेस बता दो, हम आ जाएंगे वहाँ पर। नहीं खाला, आप उन्हें कहिए मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। तुमने टेबल पर अभी क्या किया था? पीसेस वाली हरकत। नहीं, जो मेरे बारे में कहा बहुत अच्छा था। क्या सच में? वैसे वो कट करने वाली हरकत अजीब थी। हाँ। चलो कोई बात नहीं। अनुषे, अदा और मेरी बात हो गई है, वो यहाँ बैठेगी, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। ठीक है। सर, आप लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कॉफ़ी मिलती है, ट्राई करेंगे? जी क्यों नहीं, आप सब कॉफी पियेंगे ना? जी, क्यों नहीं। तो शादी के बारे में क्या इरादा है? अभी तो शादी का कोई इरादा नहीं। इरादा नहीं है? 3 साल हो गए तुम दोनों को एक साथ। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल है ना? 3 हाँ, साल। 3 साल तो हो गए हैं, लेकिन शादी का भी कोई इरादा नहीं है और अभी इसका भी कोई इरादा नहीं है। इसे खो मत देना, समझे? नहीं, कभी नहीं। जी, कभी ये नहीं। लीजिए, एंजॉय कीजिए। सरदार साहब, आपने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? पता नहीं मिस्टर बोरा, अच्छा तो है, लेकिन अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें इस बारे में। जरूर। एडिटर्स और दूसरी चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अदा मैडम, चॉकलेट्स खाना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ठीक है, तो सारे मेरी बात सुनेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, देखिए इधर जल्दी। हाँ, इधर। मुझे सारे देख पा रहे हैं? मैंने तुम्हें कब से देखा हुआ। इधर आओ। अदा, 1 मिनट बात सुनो की। अदा, इधर आओ। ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में इस चॉकलेट में शायद कुछ मिला हुआ था, है ना? मतलब इसे खाते ही ये उठ के चली गई। तो मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी।
मेरी आवाज तो आ रही है ना? आप सब बैठे रहे, मुझे कोई हटाने ना आए। आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, ठीक है ना? आप सब ने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे बहुत करीबी की मिस्टर कहानी बोरा, है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेज से उतार सकते हैं? अपनी बकवास बात करो। मेरे ख्याल में अभी इन्हें छेड़ना काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। अभी ये किसी की नहीं सुनेंगे। मुझे कभी कभी मोहब्बत समझ नहीं आती। लड़कियों को कोई भी पसंद आ जाता है, खास तौर पे ये सूदे मैडम। इन्होंने एक मोटे आदमी से शादी कर ली, और तो और ये मोटा आधा गंजा भी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये सब समझाएंगे मिस्टर बोरा। सूदे मैडम, मुझे तो समझ नहीं आया आपको इस आदमी में दिखा क्या। देखा जाए तो आप तो प्यारी हैं, लेकिन पैसों का चक्कर है शायद। एक लड़की है, मैं नहीं हूँ, मैं हो ही नहीं सकती। मैं नहीं हूँ, मेरी दोस्त की खाला की बेटी है। तो उसकी कहानी ये है कि पूरे 3 साल तक उसके शौहर ने उसे पागल बना के रखा। सब बर्बाद कर दिया उसने। उस लड़की के सारे ख्वाब बर्बाद कर दिए उसने। पता नहीं क्या क्या सोचा था उसने कि उसका शौहर बहुत लॉयल होगा, कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन नहीं, जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये लड़की तो सच में पागल है। शुरुआत में तो बिल्कुल ठीक थी। कहाँ से ढूंढा है आपने इन्हें? मुझे इस लड़की में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। वो बस थोड़ी नशे में है इसलिए। एक मर्द की पहचान उसके करीबी लोगों से होती है। इसकी बातें तो सुने आप। सरदार साहब, एक मर्द की पहचान उसके अपने रवैये से होती है, ना कि उसके करीब के लोगों से। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, या फिर अदा वापस आकर आपको खुद समझा देगी। अगर जवाब मिल सकता है तो पूछिए। आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। हमने आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सो सॉरी। आरे विस विस विस, आरे मिस्टर बोरा आ गए। मिस्टर बोरा, आरे नीचे विस उतरो। विस विस। बेहतर होगा कि हम घर नहीं से- नहीं, पहले मैं गाना गाऊंगी फिर अदा, चलेंगे। मेरी अभी बात तो मैं सुनो, गाना गा अदा। रही हूँ ना, रुक जाए ना। आरे विस विस विस, आरे विस विस विस। अरे मैं तो आसमान में उड़ने लग गई हूँ। आरे विस विस विस, आरे विस विस विस। सूदे मैडम, इस मोटे से बच के रहिएगा। अदा चल, आओ चल। चल आराम से। वेरी गुड। मैंने तुमसे कहा भी था कि उससे उसका एड्रेस मांग लो, लेकिन नहीं, मेरी सुननी नहीं। मैंने पूछा तो था तुम्हारे सामने। उसने कहा कि अंकल को जहमत देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। अब वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं ना। फोन काट दिया था उसने। उफ। और यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है। ये इस्तांबुल है, इस्तांबुल। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया फिर। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे बचा लूंगा।
बहनोई जी कुछ अब नहीं तो ये बोलिए। गई, कहना, अब तो ये प्लीज गई। कुछ मत नहीं कहना। नहीं नहीं अरे नहीं इनको नहीं, समझाओ, कुछ मत बोलिएगा। बहनोई जी क्या हुआ? घबराइए मत, इसने बस एक चॉकलेट खाई थी, उसमें थोड़ी लिकर थी। परेशान मत होइए। तुम कौन हो? इसको मुझे दो। दो मुझे। अरे बहनोई जी क्या कर रहे हैं आप? इन्हें अंदर बुलाइए। आ जाइए, अंदर ले आ आए, जाइए। अंदर ले आए प्लीज, ख्याल से ले आए, ले आराम आए। से। आइए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? मैंने इसको कहा भी था कि मत जाओ बेटा। मैं इसको सुनती चादर नहीं उड़ा है देती मेरी। लाओ इसे ये उड़ाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मेरी होगा, बात ठीक हो सुनो। जाओगे। तुम अंदर आओ जरा। असलान, क्या हो गया है? अरे कुछ भी नहीं होगा, हमें बस बात करनी है, बात करनी है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी। कहीं वो इसे मार ना दे। बाजी, बहनोई जी को देखें और उन्हें देखें। एक हाथ भी पड़ गया ना तो बहनोई जी गए। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तो बताओ मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ लड़की को लाने के लिए, या फिर तुम्हें मैं मारना शुरू कर दूं? देखिए असलान, यही नाम है ना आपका? क्या है? क्या तुम फौजी हो? हाँ, मेरा रैंक जानना हो तो मेरे विंग आ सकते हैं। तो फिर मुझे क्या पता, सुनने तो दे। क्या कोई बुरी आदतें हैं? हाँ, हर इंसान की तरह मुझ में भी कुछ बुरी आदतें मौजूद हैं और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं गुस्से में लोगों को मार भी सकता हूँ। ये तो मेरी नरगिस के साथ मेरी भी बात होता है। देखें, अदा मेरे साथ काम करती है, मतलब अदा मेरी असिस्टेंट थी, लेकिन सिर्फ आज तक के लिए। मैं अदा को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिनर पर लेकर गया था और वहां पर एक मीटिंग भी थी, लेकिन अदा ने सब बर्बाद कर दिया। आप ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या, है ना? उस मीटिंग में मेरा तकरीबन 20 मिलियन का नुकसान हुआ है। अदा ने वो चॉकलेट खाई और उसके बाद पूरा रेस्टोरेंट सर पर उठा लिया। जी, अब आप बताइए, क्या आप अदा को मेरा घर लाने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे या मेरे 20 मिलियन का नुकसान पूरा करेंगे? क्या समझ गया? मैं भी किससे बात कर रहा हूं। मुझे इजाजत दीजिए। बैठते तो सही, चाय नहीं बना नहीं, लेते। बहुत शुक्रिया। अदा जैसे ही उठे तो उससे कहिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कुछ पैसे हैं वो आकर ले ले। जब दिल चाहे आकर ले जा सकती है। मैं चलता हूँ। अल्लाह अकबर। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो कह रही थी आप बैठते, थोड़ा खाना वगैरह खा के जाते। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको इसे लाने में बहुत सहमत हुई होगी, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। गुड नाइट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका। बहुत शुक्रिया। उम्मीद चलता। करती हूँ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा इंसान था। रात के इस वक्त भी वो उसे उठाकर यहाँ पर ले आया। आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? यकीनन अच्छा इंसान है वो। देखने से ही खानदानी लग रहा था। खानदानी ही है। उफ बहन, सिर्फ एक बार मिली हो तुम, एक बार में तुम्हें कैसे पता चल गया वो खानदानी है या नहीं? एक बार अदा को उठने देते हैं, फिर हम उससे पूछ लेंगे कि क्या हुआ है। बात भी कितने अच्छे तरीके से कर रहा था ना वो। एक एक जुमले को इतने अच्छे अंदाज में बयान कर रहा था, मैं क्या बताऊं। बाजी, बाजी, मेरा ख्याल है आपको चुप हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं कह रही तुम। उस आदमी की कोई बात नहीं होगी अब। आ, पहली बात तो वो मुझे पसंद नहीं, और दूसरी बात उसने हमारी लड़की को फायर कर दिया। पूछो ना इससे। इसने मीटिंग के दौरान पूरा रेस्टोरेंट सर पर उठा लिया।
प्रिंसेस, आप अभी तक जाग रही हैं? चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ, आ जाओ। क्या मैंने आपको उठा दिया प्रिंसेस? नहीं, मैं यहाँ सोऊंगी, आप फिर मुझे ले जाइएगा। अच्छा, तो क्या ऐसा है? आपको पता है अदा बाजी के भी मम्मा पापा जन्नत में हैं। अच्छा ऐसा है? मेरे मम्मा पापा की तरह। अंकल, बोलो मेरी जान। मुझे अदाबाजी बहुत पसंद है, क्या आपको पसंद है? मेरे ख्याल से काफी रात हो गई है, अब आपको आंखें बंद करके सो जाना चाहिए। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और जल्दी से सोने की तैयारी करो, चलो। खाला, मेरी बेटी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए खाला, आ जाए। मेरी बेटी, क्या खत्म। हुआ? सब खत्म हो गया खाला, सब खत्म हो गया। बैठो, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। बताओ मुझे क्या हुआ। हमें मिस्टर बोरा बता के तो गए हैं, लेकिन तुम बताओ। क्या मिस्टर बोरा मुझे यहाँ लेकर आए हैं? हाँ, तो फिर और कौन लाएगा? उनको मेरी वजह से आज क्या क्या झेलना पड़ा है। तुम सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। बाजी को वो लड़का बहुत पसंद आया। खैर सच बताऊं तो मुझे भी बहुत पसंद आया। वैसे एक बात बताओ, मैं पूछ रही थी क्या वो सिंगल है या फिर? खाला, क्या हम इस टॉपिक पर बाद में बात कर लें? वैसे ही बहुत मसलों में हूँ मैं। अगर मिस्टर बोरा दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तब भी कुछ नहीं हो सकता खाला। मुझे रोजगार से प्यार है, रोजगार से प्यार है। कह सकते हैं अगर मुझे रोजगार से प्यार नहीं होता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन शायद अभी तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे वहाँ सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खराब हो गया। मुझे कुछ याद ही नहीं है। बेटा, हमने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। तुम्हें किसने कहा था कि वो वाली चॉकलेट खाओ कि जिसमें कुछ मिला होता है? अब मैं समझी। क्या? रोजगार। रोजगार क्या? सब कुछ रोजगार ने किया है उस डिनर पे। मैं सबको प्रूव करना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। रोजगार तुमने किया है ना? तुमने किया है ना? अच्छा बेटी, बस छोड़ दो। बस मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा बस हो गया। बस हटाए इसे। हाँ, मैं ले जाऊंगी। अदा, मेरी बात सुनो, कल मिस्टर बोरा के पास जाना, उन्होंने बुलाया है तुम्हें। मुझे तो लगता है तुम्हें फायर कर देंगे कल वो। मिस्टर बोरा, मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका और दें, मैं उनसे बात करूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात इतनी आराम से सुन लेंगे? तुम्हें बोलने भी देंगे वो? क्या मुसीबत है। फिर उसने सबके सामने माइक उठाया और अजीब सा गाना गाने लग गई। पता नहीं क्या क्या कहा उसने। याद भी नहीं अब तो। तुम सबको देखना चाहिए था, बहुत मजा आया। मैंने किसी की बेइज्जती कभी इतनी नहीं देखी। कहते हैं किसी पर इतना हंसना नहीं चाहिए अनुषे। अरे तुम जब देखो किसी ना किसी की साइड लेते ही रहते हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। देखो, मैं उसकी पार्टनर हूँ, मुझे इतना हक तो है ना।
कि मैं उसका अच्छा और बुरा समझ पाऊँ। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ। अरे बुरा आ गया। चलो चलो सब लोग काम पे लग जाओ, हमारे पास एक दिन है, टीम को जीतना है। बोरा साहब। बुरा, क्या हम बात कर सकते हैं? बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बस कर जाएं बाजी, कल से एक ही बात किए जा रही हैं। कुछ और बात भी कर लें। वो उसका बॉस है, बॉस बॉस है बाजी, बॉस। समझी आप? नहीं नहीं, तुम्हें पता है मैंने ख्वाब में किसको देखा है आज? उसी दरख्त को? नहीं मेरी जान। तो फिर किसको देख लिया? मिस्टर बोरा को। क्या? मैंने देखा कि बोरा और अदा एक साथ खड़े हुए हैं। हाय, और मेरी बेटी अदा भी बहुत खुश लग रही थी उसके साथ। अल्लाह करे जो मैंने ख्वाब में देखा है वो सब सच हो जाए। या अल्लाह जल्दी से अदा को बोरा से प्यार करवा दे। मुझे सच में ये सब बहुत अच्छा लगा। आमीन, या अल्लाह जल्दी से करवा दे। बेहतर ये होगा कि मेरे ब्रेड पर जैम लगा दो। ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो, ठीक है ना? क्योंकि मैं एक शेर हूँ तो मैं एक बात बताता हूँ, ये सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं, समझी? और वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करते हैं, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़कियां ऐसी बिल्कुल नहीं होती। और उन्हें रोजाना किसी और से प्यार होता है, खास तौर पर लंबी लड़कियों की आदत होती है। क्या तुम ये सारी बातें इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हो? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखो तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। मैं कहता कुछ हूँ और तुम समझ कुछ और लेती हो। खैर, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि लड़का कैसा है। कोई बुरी आदतों में तो नहीं है? ये मत खाना, इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी हाइट तुमसे बड़ी है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं हूँ। तुम हर बात में जेलस मत हो जाया करो। नरगिस, देखो हम दोनों क्या एक साथ ये खा सकते हैं? नरगिस खाओ। जान तुम भी ना। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कैसी रात गुजरी है ये। सुबह तक तुम्हारा ही सोच रही थी मैं, बस कॉल नहीं की तुम्हें। अच्छा, हाँ मैंने बाहर देखा कि तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिक्र है। हाँ, खैर 27 को लेकर जाओगे तो। अदा नाम है उसका। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो जिससे तुम्हारी मैं मीटिंग किसी का साथ नहीं दे रहा अनुषे, समझ गई? मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है? लेकिन मैं तो मैंने बस कहा मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है अनुषे, प्लीज। मुझे तुमने बहुत मायूस किया। 27, मुझे तो लगा था कि 2 दिन टिक जाओगी। तुम जानते थे कि उस चॉकलेट में कुछ है, और तुम्हें ये भी पता था कि उस चॉकलेट से मुझे क्या हो सकता है। क्यों किया तुमने? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें जाने का कहा था, लेकिन तुम नहीं गई। तुम्हारा मैं हाँ, गला। हाँ, बोलो। अरे विस विस विस, तुम बहुत क्यूट हो 27। मुझे कल की रात अच्छे से याद रहेगी। हंस हंस के पागल हो गई हूँ। अरे विस विस विस। विस विस विस।
मिस्टर बोरा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मुझे माफ़ कर दें। मिस्टर बोरा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। क्या आप मुझे सब ठीक करने का एक आखिरी मौका दे सकते हैं? तुम्हारी गलती नहीं है। सच यही है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मिस्टर बोरा, मुझे नहीं पता कि मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मुझे पहले सोचना चाहिए था कि ये आइडिया गलत है, लेकिन जज्बात में मैं ये सोच नहीं पाया और तुम्हें ले गया। तभी शायद मेरे साथ ये सब कुछ हो। खैर, कोई बात नहीं। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तुम ये डिजर्व करते हो और मैं हारना डिजर्व करता हूं। ये ड्रेस वॉश कर दिया है। अब पता नहीं वो वापस करें या ना करें। मुझे मेरा एक शूज़ नहीं मिला। मैंने घर पे देखा, बाहर देखा, मुझे नहीं मिला। मैंने रेस्टोरेंट में भी जाके देखा, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि वहाँ नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपको उसके पैसे दे दूँगी। इन पैसों से तुम वो शूज खरीद सकते हो। या एक काम करते हैं कि आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे ख़ुद पैसे पूछ लूँगी और मैं उन्हें अपनी पहली सैलरी से पैसे दे दूँगी। आई एम सॉरी। तुम जानती भी हो कि तुमने 1 मिलियन का चेक फाड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे फायर कर दिया। मेरे लिए अब ये पैसे कोई मायने नहीं रखते मिस्टर बोरा। नहीं चाहिए मिस्टर बोरा, बस सबके बात तो बिल्कुल नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तुम्हें मैंने क्या कहा है? तुम मेरी बात सुन भी रही हो? मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया उसका। उसने मुझे 1 मिलियन लीरा का चेक दिया ताकि उसकी जान छूट जाए मुझसे। अरे क्या कह रही हो? एक मिनट, तुम्हारे पास 1 मिलियन है? मैं तो कहती हूँ रोजगार को भूलते हैं, वर्ल्ड ट्रिप पे चलते हैं। क्या कहती हो तुम? बोलो। जब हम इधर से बाहर होंगे तो तब तुम्हें कोई और रोजगार मिल जाएगा, पक्का। अरे वाह सेलेन, तुम मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हो ना, कितनी अच्छी दोस्त हो ना तुम। लेकिन मैंने चेक फाड़ दिया। मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगी? मुझे उस चेक की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुमने 1 मिलियन का चेक फाड़ दिया यार। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? है, खराब है। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था अदा। देखो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। कुछ ठीक नहीं होगा सेलेन, सब खत्म। मैंने अपनी जॉब खो दी, रोजगार को भी खो दिया मैंने। शायद मेरी किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं है। खत्म।
वेलकम अनुषा। मैंने ऑफिस में, मीटिंग रूम में, सब जगह देख लिया और तुम यहाँ बैठे हो। कोई मीटिंग नहीं है। अगर सैलरीज पे नहीं कर पाए तो कोई जॉब नहीं है, फिर ऑफिस की भी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं भी फिर ऐसे ही लेट जाती हूँ। किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। वैसे अब हम गुस्से को साइड पे रखकर बात कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा अनुषा? बोरा, जब से पूरी वीडियो इंटरनेट पर आई है तब से तुम्हारा नाम खराब हो चुका है और उसके व्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। ये कब तक चलेगा? जैसे कि कल के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है अनुषा। सही कहा, वो लड़की सब बर्बाद कर चुकी। लेकिन यकीन करो, मैं बहुत अफसरदा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकी। मैं सिर्फ 6 घंटे के लिए सोती हूँ, तुम मुझे जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टोर में क्या हुआ और मैं कब अच्छा सो बस गई। करो, बहुत हो गया। कल जो भी हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था। जो हुआ सो हो गया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो ये मसला मैं हल कर दूंगी। जरूरत नहीं। बोरा, देखो, मैं अपने बाबा से कुछ पैसे मांग लूंगी जिनसे हम सारी सैलरीज क्लियर कर देंगे। शेयर्स बेचे बगैर हम मांग लेंगे उनसे। देखो बोरा अनुषा, प्लीज, मुझे सिर्फ इतना तो करने दो तुम्हारे लिए। मना मत करना। हाँ, आराम से आराम से। देखो, यहाँ रख दो, बीच में, यहाँ पर। और ये जो ब्लू वाला है, इसको थोड़ा सा राइट पर करो। नहीं नहीं, लेफ्ट पर करके देखो। एक आदमी को कितना कंफ्यूज करती हो तुम। इसको यहाँ करो, उसको वहाँ करो। ये क्या कर रही हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या मतलब है आपका? मैं बता रही हूँ उसको कैसे करना है। ये सारी तैयारियाँ बाकी हैं अभी। इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? कॉल किया आपने? की थी। आ जाएगा थोड़ी देर में, परेशान मत हो। और ये ब्लू, मेरे ख्याल से इसका कलर चेंज कर दो। ये ब्लू हटा दो। अल्लाह, क्या तमाशा है ये। लगता है इसके पास पैसा तो बहुत है। इतना बड़ा घर है, दरख्त लगे हुए हैं, गाड़ियां होंगी यकीनन। क्या हाल है भाई? अरे कैसे हैं आप? क्या ये मिस्टर बोरा का घर है? अरे आखिरकार आप आ गए। आए। मेरा इंतजार कर रहे थे। बोरा साहब ने बताया था कि आप आएंगे, लेकिन इतनी लेट कैसे हो गए? बोरा को तो देखो, मुझसे 2 हाथ आगे चल रहा है। अरे आपका सामान कहाँ है? अरे दिमाग ही काफी है इस कला के लिए। चले अंदर चलें। हाँ बोलो। कोई मिस्टर सरदार आपसे मिलने आए हैं, भेज दूं? तुमने नाम तो ठीक लिया है ना? भेज दो उन्हें अंदर फौरन। सलाम वालेकुम। क्या आप वही हैं? जी वही हूँ। तो आप बैकयार्ड से काम शुरू कर सकते हैं। ओह, इसका मतलब है मुझे पूरा घर दिखाना चाहते हैं। क्या इस वक्त मिस्टर बोरा मौजूद नहीं है? वो तो ऑफिस में है। आप कौन? मैं उसकी अम्मी हूँ। और ये जो बैठे हैं ये उनके बाबा हैं। और ये कौन है? ये बच्ची मिस्टर बोरा की प्यारी सी छोटी सी। बस आप जाकर अंदर देख लें कि क्या काम करना है। जाइए और अपना काम देखिए, जाइए। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है इस घर में बच्ची भी है।
शादीशुदा हैं और साथ में एक बच्चा भी है। अदा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये मुझसे छुपाओगी। ये सब मैं नरगिस को कैसे बताऊंगा? कैसे इंसान हो तुम, बुरा कैसे इंसान हो तुम। ये ले सर, इसमें करंट है, संभाल के। हाँ ये क्या है? अरे क्या हो गया? अरे कोई है, अरे बचाओ। मैं कह रहा था कि इन फजूल कामों की कोई जरूरत नहीं है। बिजली बंद कर दो, काट दो, काट दो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैंने देखा कि आप बहुत बहादुर इंसान हैं और अदा एक बहुत ही सच्ची लड़की है। और उसने बातें तो ठीक नहीं की थी, लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी जहाँ तक मैंने सोचा है। आपने मुझे फायर कर दिया, बस बात खत्म। अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चलिए मुझे एक अच्छी असिस्टेंट की जरूरत है, समझ आ रही है ना तुम्हें? एक अच्छी असिस्टेंट चाहिए आपको? हाँ, और सिर्फ तुम ही चाहिए हो। आपको मेरी जरूरत है। मुझे 1000 बार रिपीट करना पड़ेगा क्या? वो क्यों? ताकि दोबारा 3 दिन बाद आप मुझे धक्के देकर निकाल दें? नहीं चलूंगी मैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।